गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। कृषि गणित कक्षा 11 के अंतर्गत अध्याय 16 में है ठोस, आयताकार ठोस, बेलन, शंकु और गोले के आयतन और वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे ठोस आयताकार। तो ठोस आयताकार पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठोस आयताकार, आप अभी देख रहे हैं ये डस्टर है। ये डस्टर भी क्या है? ठोस है और आयत के आकार का है। कैसे किस आकार का है? आयत। तो आयताकार ठोस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है घन और दूसरा होता है घनाभ। घन में सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। और घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो घन का मतलब होता है, जैसे घन में उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं पासे की जो गोटी होती है, लूडो, जो लूडो खेलते हैं उसका देखेंगे चारों तरफ वर्गाकार होता है। और घनाभ की आकृति जैसे डस्टर है, आप ईंट ले लीजिए, संदूक ले लीजिए, ये सब ठोस आयताकार ही है, लेकिन ये घनाभ आकृति बदल जा रही है। तो अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो घनाभ हो जाएगा। यदि सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए आपका ऊंचाई है और ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो वो घन हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो घनाभ। यानी ये ठोस आयताकार ही है। दोनों आकृति जो है ठोस आयताकार की ही बनेगी। तो हम चर्चा करते हैं अब इसमें सब होता क्या क्या है। अब जैसे इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? ठोस के पृष्ठ, यानी आयताकार ठोस के पृष्ठ। तो पृष्ठ की संख्या आप देख लीजिए कितनी है। जैसे डस्टर ही है, ये जो बाहर वाला है ये नीचे का पोर्शन, और ये सब पृष्ठ है। ये भी पृष्ठ है, पीछे वाला, इधर सामने वाला पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है और ये सब पृष्ठ है। तो आप ठोस आयताकार में आप देखेंगे, जैसे डस्टर का उदाहरण मैंने लिया है, इसमें 6 पृष्ठ है। आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जो एक पृष्ठ ऊपर हो गया और एक पृष्ठ नीचे, 2 हो गए, और ये सामने हो गया। सेम उसी प्रकार एक पीछे हो गया, 2, 4, 2, 6, और एक इधर साइड में है और इधर भी साइड में है। ये साइड वाले दोनों एक जैसे हैं, इधर सामने और पीछे वाले सेम एक जैसे पृष्ठ है, और ऊपर और नीचे वाले एक जैसे पृष्ठ हैं। तो इसमें ठोस आयताकार में पृष्ठ की संख्या कितनी हो गई? 6। यानी हमारे पृष्ठ कहिए या उसी को क्या कहा जाता है? फलक। उसी को बोला जाता है फलक। तो फलक की संख्या हो गई 6। आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं पुनः इसको दोहरा दे रहा हूँ कि आपको एक बार पुनः ये समझ में आ जाए। जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आगे के सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ गए होंगे कि कितने फलक हैं। एक ऊपर है, नीचे दूसरा है, फिर 2 फलक हो गए, तीसरा सामने, ठीक इसी के पीछे चौथा हो जाएगा, एक साइड में हो गया 5 और एक इधर 6। तो इसमें फलक की संख्या कितनी हो गई? 6। फलक की संख्या कितनी हो गई? 6 फलक हो गए इसमें 6। अब आते हैं इसमें शीर्ष। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो उसको घन कहा जाता है। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है तो वो घनाभ होता है। और सभी में एक जैसे पृष्ठ, फलक, शीर्ष, सब आकृति क्योंकि वही है, केवल लंबाई चौड़ाई बदल जा रही है। आकृति ठोस आयत के आकार की ही है, इसलिए फलक उतने ही होंगे, शीर्ष उतने ही होंगे और कोर उतने ही होंगे। अब इसमें देखिए शीर्ष कितने हैं। आप डस्टर का उदाहरण लीजिए। शीर्ष का मतलब ठीक ऊपर कोना, एक ये हो गया, एक ये 2, 3, 4,
4 इधर शीर्ष हो गए और 4 इधर। इसका मतलब देखिए शीर्ष हो गया ये 1 2 3 4, ये 4 शीर्ष हो गए। ठीक उसी के नीचे 4 शीर्ष और है 1 2 3 4, यानी 4 4 8 शीर्ष हो गए। शीर्ष कितने हो गए इसमें 8, शीर्ष की संख्या हो गई 8। इसमें आपको पृष्ठ पता चल गया, पृष्ठ या फलक, इसी को हम पृष्ठ भी कहते हैं और फलक, फलक या पृष्ठ। 6 हो गए, शीर्ष हो गया 8। अब इसमें एक और जानना है कोर क्या होता है। कोर का मतलब ये किनारे वाली जो ये पूरी, इसी को कहा जाता है कोर। ये कोर या ये यहाँ से ये कोर है, यहाँ से ये कोर है। तो अब इसमें देखते हैं कोर। ये देखिए ये एक कोर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। यानी ऊपर आपको दिख रहा है कि 4 कोर है। जैसे इसमें आपको कोर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये एक हो गया, एक कोर, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा फिर इसी के आगे ये चौथा, ये 4 हो गए। यानी एक पृष्ठ पर 4 कोर हो गए। एक पृष्ठ पे कितने कोर हो गए 4। ये देख रहे हैं ऊपर 4 कोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसके नीचे वाले पृष्ठ पे भी 4 कोर होंगे। देखिए 4 कोर, ये एक हो गया ये, और इधर वाला 2, ठीक इसी के आगे ये 3 और इसके पीछे एक, ये 4 कोर नीचे हो गए, 4 कोर ऊपर। 4 नीचे और 4 ऊपर, तो कितने हो गए 8। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, 8। अब आप इसमें देखिए कि ये ऊपर वाला गणना हो गया, ये नीचे वाला गणना हो गया, बचा ये एक इधर और एक इधर, 2 हो गए। 2 इधर, ठीक 2 इधर हो गए, बचे कुल हो गए दोनों 4। दोनों मिलाकर ये हो गए 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल मिलाकर के हो गए 12। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, 8, और एक ये बचा और एक ये, 2 इधर 2 इधर। क्योंकि ये देखिए ऊपर वाले में गणना हो गया, नीचे वाला नीचे में, तो यहाँ 2 ही कोर बचे। ऊपर वाला देखिए ऊपर में गणना हो चुका है और नीचे वाला नीचे में, तो यहाँ 2 कोर बचे, 2 इधर और 2 इधर, कुल मिलाकर 12। यानी कोर की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो इतना आप जानते रहे कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने कोर होते हैं। तो अब आप इसमें जान गए, ये पृष्ठ जो है ऊपर वाला फलक हो गया पृष्ठ, और इसमें जो ये लेंथ होगी, ये किनारे वाली, ये क्या है, ये कोर है। और ये बिंदु जो होगा ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा शीर्ष। जैसे इसमें हमने बताया ये जैसे एक शीर्ष हो गया, इधर ये शीर्ष है, इधर शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष हो गए, और ये वाला हो जाता है पृष्ठ या फलक। ये सब क्या है पृष्ठ या फलक पूरा। तो इसके विषय में आप पूरा जान गए। अब इसमें एक चीज़ और जानना है कि विकर्ण, इसमें विकर्ण क्या होता है। विकर्ण आपके सम्मुख शीर्ष के ठीक एक ऊपर और एक नीचे का जो मिलाने वाली रेखा होगी, वो क्या कहलाती है विकर्ण। सम्मुख शीर्ष मतलब एक दूसरे के सामने। अब आप देखिए कि एक दूसरे के सामने कौन कौन है। एक के सामने कौन है, एक के सामने आपको डी भी दिख रहा है ना, एकदम ठीक सामने, और उसके नीचे वाला होगा। यानी ए से कहाँ आएगा सी तक, ए से ये सी डैश तक, ए से सी डैश तक। अगर हम डी का लें तो डी का कहाँ जाएगा, डी का आएगा बी डैश, बी डैश डी। ये कहलाएंगे आपके विकर्ण। किसी को ले लीजिए, ए का हो गया ए सी डैश, फिर ये डी बी डैश डी। अगर बी से लेना है तो यहाँ कहाँ जाएगा, ये बी डैश बी डी डैश, बी डी डैश, और ए डैश का कहाँ जाएगा सी तक, ठीक अपोजिट।
या आप एक कमरा ले लीजिए, मकान, एक ऊपर होगा एक नीचे, सीधे एकदम उसके सामने नीचे वाला। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में है, एक शीर्ष ऊपर वाला ले लीजिए, एक शीर्ष नीचे, लेकिन उसके ठीक सामने वाला, तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो मान लीजिए ठोस आयताकार की लंबाई है ए है, चौड़ाई हो जाए, ये लंबाई हो गई ए, चौड़ाई हो गई बी, और ये ऊंचाई हो जाए, ये ऊंचाई है आपकी सी, ए बी सी। आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाए? ए बी सी क्रमशः हो जाए। तो अगर हम इसका आयतन निकालें या उसी को आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन, अब ये लंबाई हमारा ये हो गया, चौड़ाई बी हो गया, ऊंचाई क्या हो गया? सी। तो तीनों का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, यानी आयतन हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ए गुणे बी गुणे सी। और क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे ऊंचाई, किसी दो का गुणा करेंगे तो क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल। तो जैसे हमें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ऊपर का, तो ऊपर वाला पृष्ठ का लंबाई और चौड़ाई ले लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ए गुणे बी, यानी सेम जो ऊपर वाला है वही चीज नीचे वाला है, वही चीज नीचे की आकृति है, यानी ऊपर और नीचे का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए गुणे बी इधर भी आएगा और ए गुणे बी इधर भी आएगा, यानी ऊपर का जो क्षेत्रफल है सेम नीचे का भी आएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 2ab हो जाएगा, दो पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2ab। ऐसे ही हमको देखिए इधर दिख रहा है, इधर की ये चौड़ाई b है और ऊंचाई कितनी है? c। तो इधर का क्षेत्रफल निकालना है इस पृष्ठ का, तो b गुणे c हो जाएगा। सेम इधर भी वही आकृति है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? b गुणे c, लेकिन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2bc, यानी ऊपर वाला निकल गया, नीचे वाला और दोनों साइड के निकल गए। अब ये दिख रहा है ये सामने वाला और पीछे वाला, इधर सामने है आगे वाला और उधर पीछे वाला, इधर ये जो a है वही ये भी होगा ये, और ये क्या है? c है, ये है c, यानी a गुणे c हो जाएगा, चाहे c गुणे a कहिए। तो जो सामने वाला है वही पीछे वाला है, यानी दोनों को मिला देंगे तो 2ca हो जाएगा, 2ca है, ac बात एक ही है, गुणा आगे पीछे कर सकते हैं। यानी 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर जोड़ लिया जाए तो 2ab 2bc प्लस 2ca, ये आएगा पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। या ठोस आयत का पृष्ठ है, ये ठोस, चलिए ये आयताकार ठोस ही पढ़ा रहे हैं तो उसी का आयतन है ये। अब यहाँ इसका क्या निकालना है? पृष्ठ, पृष्ठ निकालेंगे, टोटल जोड़ लीजिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दो कॉमन ले लेंगे तो 2ab प्लस bc प्लस ca, ये आ जाएगा आपका ठोस आयताकार का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठोस आयताकार का पृष्ठ या ठोस आयताकार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक नया सूत्र हो जाएगा, ये आयतन का सूत्र हो जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः a b c है, अगर लंबाई क्या है? लंबाई को हम लेंथ लिखते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ, ऊंचाई को h से, तो यहाँ हो जाएगा LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जैसा आप लिखेंगे उसी तरह सूत्र में ये हो जाएगा। चाहे आप अगर इस तरह लिखते हैं ABC तो ये इस प्रकार का सूत्र हो जाएगा, अगर यहाँ लिखते हैं LBH तो LBH हो जाएगा। वो आपके अनुसार है, जैसा आप चित्र में बनाएंगे उस अनुसार आप अपना सूत्र लिख लेंगे। अलग अलग किताबों में ये अलग अलग सूत्र दिया है, ये बस मेन चीज़ समझना है आपको, सूत्र उसी प्रकार से हो जाएगा। अब इसी में आयताकार आयतन हो गया,
और पृष्ठ हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें विकर्ण। विकर्ण अभी हम बताए हैं ये ए डैश ए सी डैश, ठीक अपोजिट, एक ऊपर रहेगा इसके नीचे उसके सामने एकदम सम्मुख। जो सम्मुख शीर्ष है दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? विकर्ण। एक सम्मुख शीर्ष कहिए, केवल आयताकार ठोस के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो आप विकर्ण निकाल लेंगे, इसमें से विकर्ण निकालना जानते हैं, उसको बनाएंगे तो पाइथागोरस में से निकल जाएगा। तो विकर्ण हमारा हो जाएगा, हम विकर्ण इधर लिख देते हैं, ठोस का विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ठोस का विकर्ण हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। अगर इसमें सभी भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान हैं, तो यहाँ ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए, यानी घन की आकृति हो जाएगी। तो आयतन निकालेंगे तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है वही ऊंचाई, यानी एक ही चीज का तीनों का गुणा करेंगे, यानी ए गुणे ए, यानी ए का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए घाते 3, यानी आयतन हो जाएगा हमारा ए घाते 3 और पृष्ठ हो जाएगा आपका, आप देखेंगे 2 ए गुणे ए आएगा, जो कि सब एक जैसे हो गए भुजा, सभी भुजाएं समान हो गई। ए गुणे ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो दूसरा का भी हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, तीसरा वाला जो हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा ये 6 ए स्क्वायर। घन की आकृति अगर सभी भुजाएं समान है तब पृष्ठ हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, और विकर्ण भी उसी तरह सब हो जाएंगे सेम, यानी यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात 3 ए स्क्वायर या इसी को ए करनी में 3 हो जाएगा, ए करनी में 3 बाहर निकाल लीजिए, ए का 2 बार पूरा है वो बाहर हो जाएगा, 3 बचा है तो ए करनी में 3 बचेगा। अगर जब सभी घन की आकृति हो गई तब विकर्ण हमारा हो जाएगा ए करनी में 3, अगर घनाभ है तो ये हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सभी सूत्र को हमने बता दिया, हम आशा करते हैं कि आप सूत्र को समझ लिए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम इस सूत्र से संबंधित सारे सवाल को बताएंगे। धन्यवाद।